हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स की सीरीज कर रहे हैं। टॉपिक हमारा चला हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आज इसकी सेकंड क्लास है। टारगेट हमारा रहेगा 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का। बिल्कुल बोर्ड में बिल्कुल इजी पेपर आता है, आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने ये सारा का सारा पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ या साथ के साथ फॉलो कर लिया तो आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आएंगे, 100% गारंटी। अब यहाँ से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या एक 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। एक या दो एमसीक्यू आते हैं, इस तरीके से मतलब टोटल 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं यहाँ आपको बता दूंगा, जो भी पेपर में आ सकते हैं वो आपको लिखवा दिए जाएंगे। यही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। अभी तक हमने सारे के सारे चैप्टर कर लिए, प्रोबेबिलिटी को छोड़ के। एलपीपी आज खत्म हो जाएगा, एक लास्ट चैप्टर बचेगा प्रोबेबिलिटी। सब के चैप्टर्स की हमने ये वीडियो बनाई है। सिर्फ और सिर्फ टारगेट हमारा क्वेश्चन ही रहेंगे, जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले वही टारगेट है। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाके देख सकते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। ये कंस्टेंट इक्वेशन दे रखी है, 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो भाई, उसका ग्राफ बनाना हमने किस तरीके से बनाएंगे हम। 20, 40, 60, 80, 100, 120 पैरामीटर ले लेते हैं हम। 20, 40, 60, 80, 100, 120 इस तरीके से। पहली इक्वेशन उठाओ यहाँ से, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो टेबल बनाओ इस तरीके से, x और y का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 80, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 80। इसको इस तरीके से एक लाइन से मिला दो। तो ये हमारे पास पहली हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है उसका ग्राफ आ गया। दूसरा देखो, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। इसी तरीके से इसको बनाना है टेबल में, x और y। x का वैल्यू 0 पुट करोगे, y का वैल्यू 75, y का वैल्यू 0 पुट करोगे, x का वैल्यू 50, x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 75। इसको भी मिला दो, इस तरीके से मिला दिया हमने। सेकंड, थर्ड देखो, x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। इसी तरीके से टेबल इसके अंदर बना लो, x और y। x का वैल्यू 0 पुट करोगे, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 23, y का वैल्यू 0 पुट करोगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 115। तो ये 115 और y का वैल्यू 23, इस तरीके से मिला दिया भाई। ये थर्ड लाइन। कॉमन रीजन कौन सा, ये तुम्हें दिखाई भी दे रहा है, फिर भी चेक कर लो किस तरीके से। 0 0 पुट करो पहली में, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 0 लेस देन इक्वल टू 150, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 115। जहां फॉल्स आ गया, ये 0 180 से ग्रेटर नहीं होता, ये फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स आ गया, ये ट्रू आ गया। अब दो चीजों में फॉल्स आ गया तो हमें ये देखना है ओरिजिन से दूसरी साइड। ओरिजिन क्या होता है, 0 0 0 0 से दूसरी साइड बनाना। तो पहली लाइन ओरिजिन से दूसरी साइड इधर बन जाएगा, पहली लाइन का देखो इधर वाली साइड। दूसरी लाइन का ओरिजिन की तरफ नीचे आ जाएगा, दूसरी लाइन का। तीसरी लाइन का भी ऊपर की तरफ, ओरिजिन से दूसरी साइड। तो कॉमन रीजन ये आएगा ए, ये पॉइंट आ जाएगा बी, और ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास सी। ए बी सी, इसके अंदर वाला रीजन हमारे पास कॉमन फिजिबल रीजन आ गया, कॉमन रीजन आ गया। तो कॉर्नर पॉइंट ए बी सी बने, इन पर ही वैल्यू निकालनी है। तो पहले ए बी सी हम निकालेंगे। किस तरीके से निकालोगे, जो ये ए पॉइंट है ये कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है, पहली और दूसरी। तो पहली लाइन लिखो, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको दोनों साइड, तो यहाँ कितना आ गया 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 160। और ये दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। माइनस कर दिया, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ आ गया 5x इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू कितना आ गया 2, वापस से यहाँ पुट करोगे तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 80, y का वैल्यू आ गया 72।
तो यहाँ ए बी सी, ए पॉइंट आ गया हमारे पास 2,72। इसी तरीके से हमने बी पॉइंट निकालना। बी पॉइंट कौन कौन से पॉइंट का इंटरसेक्शन है, पहली लाइन का और हमारे पास तीसरी लाइन का। ब्लैक और ब्लू है ना, तो पहली और तीसरी लाइन। पहली लाइन है हमारे पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 और तीसरी लाइन है हमारे पास x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 400। तीसरी लाइन है x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो 19x किसके बराबर आ गया, यहाँ आ गया 582। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 15। वापिस से यहाँ पुट करोगे तो ये क्या आएगा, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 80 और y का वैल्यू कितना आ गया, 20। तो b पॉइंट आ गया हमारे पास 15,20। इसी तरीके से c पॉइंट निकालना है। c कौन से दो लाइन का इंटरसेक्शन है, दूसरी और तीसरी का। तो दूसरी लाइन देखो हमारे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। तीसरी लाइन है हमारे पास ये वाली x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 345। माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, यहाँ आएगा माइनस 13y इज इक्वल टू 5, यहाँ आएगा 9 और ये 1। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 16। वापिस से पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे 3x प्लस 32 इज इक्वल टू 150। 3x किसके बराबर आएगा, 32, यहाँ से माइनस करेंगे 128 128 आएगा या नहीं, कितना आ जाएगा भाई, y का वैल्यू 15 आएगा, सॉरी 15 आएगा। यहाँ पुट करेंगे तो 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 150। तो 3x किसके बराबर आ गया, 120 के, x किसके बराबर आ गया 40। तो 40 और 15, 40 और 50 तीनों पॉइंट आ गए। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेके आओ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रखा है, 6x प्लस 3y। तो यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे 2, 12 आ गया, प्लस y का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 और 72 की मल्टीप्लीकेशन कितनी आ जाएगी, 216। तो ये हमारे पास आ गया 228। सेकंड पॉइंट 15 और 20। तो 15 पुट करोगे तो 15 और 6 की मल्टीप्लाई 90 प्लस 20 और 3 की मल्टीप्लाई 60, ये आएगा 150। ऐसे ही थर्ड पॉइंट 40 पुट करोगे तो 40 और 6 की मल्टीप्लाई 240 प्लस 15 की और 3 की मल्टीप्लाई 45। तो कितना आ गया हमारे पास, 285 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 285 और पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 15। यही बताना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आता है, बिल्कुल इजी। देखो ये क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट। इस तरीके से कंस्टेंट दे रखे x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो भाई किस तरीके से है ग्राफ बनाएंगे हम, 20, 40, 60, 80, 100, 120। यहाँ भी ऐसे लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100 और 120। तो पहले इक्वेशन उठाओ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। टेबल बनाओ इस तरीके से, x और y। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 60, y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू 120, x का वैल्यू 120, y का वैल्यू 16 को मिला दो भाई, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी उठाओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। टेबल बनाएंगे इसी तरीके से, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 60, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 60। तो 60 और 60 को भी मिला दो भाई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन उठाओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो x किसके बराबर आएगा, 2y के। तो 0 0 से पास हो गई, ये आगे भाई।
थर्ड लाइन आ गई। अभी देखना कॉमन रीजन क्या होगा। कॉमन रीजन के लिए 0 0 पुट करो, 0 लेस देन इक्वल टू 120, 0 लेस देन इक्वल टू 120 ट्रू है तो कहाँ तरफ, सेंटर की तरफ, पहली लाइन नीचे। यहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 फॉल्स है तो सेंटर से दूसरी साइड, 0 0 से दूसरी साइड। और अब इसका देखना 0 0 से जो पास हो रही है, 0 0 करोगे तो 0 ही आएगा। तो इस लाइन को इस तरीके से बना लो, x बराबर है 2 x माइनस 2y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोई भी इधर का या उधर का कोई भी पॉइंट पुट कर लो। जैसे ये पॉइंट एक लाइन के तो एक साइड है, तो ये है 60,0, यहाँ पुट कर लेते हैं 60,0 पुट करोगे तो 60 क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ठीक है, तो इसका मतलब ये रीजन के अंदर आएगा, इसका नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया भाई कॉमन रीजन। इसमें पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया ए, ये दूसरा पॉइंट आ गया बी, ये आ गया हमारे पास सी और ये आ गया डी। तो अब चारों पॉइंट लिखने ए बी सी डी। डी तो हमारे पास दे रखे अभी 120,0, सी पॉइंट भी दे रखा है 60,0। अब बी और ए निकालना है। तो देखो जो ए पॉइंट है वो तीसरी लाइन और पहली लाइन को कट कर रहा है। पहली लाइन है भाई x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, तीसरी लाइन है x इज इक्वल टू 2y, यहाँ पुट कर दो तो 4y किसके बराबर आ गया, 120 के, y किसके बराबर आ गया 30 के, यहाँ वापस पुट करोगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 60। तो a आ गया भाई 30,60। इसी तरीके से हमने b निकालना है। b कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है, तीसरी लाइन का और दूसरी लाइन का। तो दूसरी लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तीसरी लाइन है x इज इक्वल टू 2y, यहाँ पुट करोगे तो 3y किसके बराबर आएगा 60 के, y किसके बराबर आएगा 20 के, वापस पुट करोगे तो x किसके बराबर आएगा 40 के, तो 40,20। चारों पॉइंट आ गए। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेके आओ, z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y, ले लिया। पॉइंट पुट करो, 30 पुट करेंगे यहाँ आ गया 150, 60 पुट करोगे कितना आ गया 600, तो यहाँ आ गया 750। 30,60 यहाँ हमने उल्टा लिख दिया शायद हमने, हाँ यहाँ देखो x का वैल्यू 60 था, y का वैल्यू 30 था, तो x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 30, इस तरीके से लिखना है। 60 पुट करेंगे, 60 और 5 की मल्टीप्लाई 300 प्लस 30 और 10 की मल्टीप्लाई 300, कितना आ गया 600। 40 पुट करोगे तो 40 और 5 की मल्टीप्लाई 200, 20 और 10 की मल्टीप्लाई 200, 400 आ गया। 60 और 0 पुट करोगे तो 300 प्लस 0 300 आ गया। 120 0 पुट करोगे 600 प्लस 0 600 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमाइज, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी इनमें से, कौन सी है भाई 300, कौन से पॉइंट पर 60,0 पर, यही बताना था हमने। कितना इजी क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z is equal to 500x plus 400y subject to the constant x plus y less than equal to 200, x greater than equal to 20, y greater than equal to 4x और y greater than equal to 0। तो पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, बनाओ भाई ग्राफ किस तरीके से बनेगा देखो। तो ग्राफ बना लेते हैं, देखो किस तरीके से। पहली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, तो वही सेम तरीका हम जो बार बार यूज करेंगे, x और y, x का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, y का वैल्यू 200, y का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो x का वैल्यू 200। तो यहाँ कहीं 200 ले लेते हैं, यहाँ भी 200 ले लेते हैं, इनको मिला दो, ये लाइन आ गई। रफली ड्रॉ कर रहे हैं इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। क्वेश्चन को समझो करना कैसे, बस x इज इक्वल टू 20,
ये लाइन 20 को लेके पॉइंट, ये 20 की लाइन बना लेते हैं। ये फर्स्ट लाइन होगी, ये हमारे पास सेकंड लाइन होगी। थर्ड देखो अब y इज इक्वल टू 4x, तो ये इस तरीके से क्रॉस करके भी y इज इक्वल टू 4x। तो कॉमन रीजन कौन सा होगा? देखो जब यहाँ 0 0 पुट करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 200 यहाँ नीचे आ जाएगा ओरिजिन की तरफ। 0 ग्रेटर देन 20 फॉल्स हो गया, ओरिजिन से दूसरी साइड इधर आ जाएगा। ठीक है। और ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 4x, इसका देखना है लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा। किस तरीके से? कोई भी यहाँ पे जो पॉइंट है इससे ऊपर, जैसे ये रहे कुछ भी पॉइंट है, जैसे 0,20 ले लेते हैं। 0,20 y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x में पुट करेंगे तो 0 इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा। तो 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है? कभी नहीं होता। तो इसका मतलब सॉरी होता है, 20 क्या है 0 से ग्रेटर होता है, तो ये इधर आ जाएगा। कॉमन रीजन ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आ गए? एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट। तो ए बी सी 3 पॉइंट आ गए। तीनों के कोऑर्डिनेट निकालने, किस तरीके से निकालेंगे? देखो ए बी सी। ए क्या है? ए कौन कौन सी लाइन के बीच में है? ए है हमारे पास ब्लैक और रेड। रेड कौन सी है? पहली। ब्लैक कौन सी? दूसरी। पहली और दूसरी लाइन। पहली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 20। यहाँ पुट कर देते हैं तो y प्लस 20 बराबर है 200, तो y का वैल्यू कितना आएगा? 180। तो 20 कोमा 180। दूसरा पॉइंट अब निकालते हैं b। b ब्लू और रेड। ब्लू कौन सी है? तीसरी। और रेड कौन सी है? पहली। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 पहली है, तीसरी कौन सी है? y इज इक्वल टू 4x है। यहाँ पुट कर देंगे x प्लस 4x किसके बराबर आएगा? 200 के। तो 5x किसके बराबर आएगा? 200 के। तो x किसके बराबर आएगा? 40। वापस यहाँ पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 और 4 की मल्टीप्लीकेशन 160, x का वैल्यू 40। तीसरा पॉइंट सी पॉइंट। सी पॉइंट ब्लू और ब्लैक। ब्लू कौन सी है? तीसरी। ब्लैक कौन सी है? पहली दूसरी। तो y इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू 20। यहाँ पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ गया? 80। तो 20,80। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास z इज इक्वल टू 500x प्लस 400y। वैल्यू पुट करेंगे भाई, 20 पुट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10,000 प्लस 180 की और 40 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 180 की और 40 की 72,000। कितना हो गया? 82,000। 40 की और यहाँ पुट करोगे तो 40 की और 500 की मल्टीप्लीकेशन 20,000 प्लस 400 की और 160 की मल्टीप्लीकेशन 64,000। तो कितना आ गया? 84,000। 20 की और 500 की मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 80 की और 400 की मल्टीप्लाई 32,000। तो यहाँ आ गया हमारे पास 62,000, नहीं 42,000। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था? मैक्सिमाइज मिनिमाइज। मिनिमम वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी? 42,000। कौन सा पॉइंट पूछा हो तो कहां भी हो? 20,80 पर। ठीक है, 20,80 पर कितना आ जाएगा? 42,000। Solve the following linear programming problem graphically. Minimize z is equal to minus 3x plus 4y subject to the constraints. ये इक्वेशन दे रखी x plus 2y less than equal to 8, 3x plus 2y। तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास 3x plus 2y less than equal to 12। तो इनका ग्राफ बनाएंगे किस तरीके से? देखो x plus 2y is equal to 8। तो अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे? x और y का वैल्यू 0 और 0। x y, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 8 आ गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ से 4। जब हम y का वैल्यू 0 पुट कर देते तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8। तो इस तरीके से पॉइंट लेते 2 4 6 8। यहाँ भी ले लेते हैं 2 4 6 और 8। तो देखो
x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, यहां हो गया। x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 0 यहां होगा। दो पॉइंट को मिला दो, ये बन गई हमारे पास पहली लाइन। सेकंड लाइन देखो, अब दे रखा है भाई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, लेके ले लेते हैं पहले तो, फिर से ये इसी तरीके से टेबल बनाएंगे। x और y, x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो 2y का वैल्यू कितना आ गया 12, तो y का वैल्यू 6। जब हम y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो 3x कितना आ गया 12, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब यहाँ देखो क्वेश्चन ग्राफ में x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, ये आ गया। y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4, ये आ गया। इन दोनों को मिला दो, ये आ गई मेरे पास सेकंड लाइन। दोनों लाइन का ग्राफ बनाने के बाद अब फिजिबल रीजन देखना है। किस तरीके से 0 0 पुट कर दो, 0 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8, 0 लेस देन इक्वल टू 8, ऐसा ही होता है। बिल्कुल ठीक है, ट्रू। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कहाँ आएगा, ओरिजिन की साइड नीचे 0 0 की तरफ। सेकंड में 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 आएगा, ये भी ट्रू आ गया। तो इसका भी ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे। तो कॉमन, और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है कहाँ, पहले क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा इसका फिजिबल रीजन। अब यहाँ पर 4 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट हमारे पास ये a, ये आ गया b पॉइंट, ये c और ये d पॉइंट। तो a b c d लिखो, a b c d। a पॉइंट क्या है, ओरिजिन 0 0। b पॉइंट क्या है, 4 0 4। सी पॉइंट हम निकालेंगे, डी पॉइंट भी दे रखा है कितना है 4 0। अब सी पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, सी पॉइंट क्या है, पहली और दूसरी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो पहली और दूसरी लाइन को सोल्व करेंगे इस तरीके से, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, और दूसरी लाइन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो हम माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट। तो कितना आ गया, -2x बराबर है -4। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। x का वैल्यू 2 वापस कहीं पुट कर देते हैं तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो 2y का वैल्यू कितना आ गया, उधर जाएंगे तो माइनस कर देंगे तो 6, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो ये पॉइंट आ गया भाई 2,3 पॉइंट आ गए। अभी हमने क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को उठाओ, z बराबर है -3x प्लस 4y, इसके अंदर पुट करना है। 0 0 पुट करोगे तो 0, 0 पुट करोगे तो x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 4 पुट करोगे तो 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16, कितना आएगा 16। थर्ड पॉइंट में x की जगह 2 पुट करोगे तो -3 की और 2 की मल्टीप्लाई -6 प्लस y की जगह 3 पुट करोगे तो 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12, कितना आ गया 6। x की जगह 4 पुट करोगे तो -12, और y की जगह 0 पुट करोगे तो 0, कितना आ गया -12। चारों पॉइंट पर वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में देखो क्या बताना है, मिनिमाइज, तो सबसे मिनिमम वैल्यू बता दो कितनी है, -12। पॉइंट पूछा तो कहां पर, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, z मिनिमम कितना है हमारे पास -12। देखो कितना आसान क्वेश्चन। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैक्सिमाइज करना है, p बराबर है 70x प्लस 40y, सब्जेक्ट टू 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 9, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 9, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका भी ग्राफ बनाएंगे किस तरीके से, देखो पहली लाइन उठाओ, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, वही सेम प्रोसेस, x और y, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 9/2, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 3। तो यहाँ वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 9/2 कितना होता है 4.5, x का वैल्यू 0, ठीक हो गया। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, इन दोनों को मिला दो, पहली लाइन। सेकंड देखो
3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसमें भी जी सॉरी इसमें भी इसी तरीके से करेंगे। x और y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 9, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू 9 यहाँ है, x का वैल्यू 3 यहाँ है, इनको इस तरीके से मिला दो। ये आएगी हमारे पास सेकंड लाइन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अभी हमने यह देखना है कि रीजन क्या आएगा, कहाँ बनेगा फिजिबल रीजन। उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 0 पुट करेंगे। 0 0 यहाँ पुट करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 9 ट्रू है, यहाँ पुट करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 9 ये भी ट्रू है। तो मतलब दोनों का नीचे बनेगा ओरिजिन की साइड। तो कॉमन रीजन कौन सा हो जाएगा, ये कॉर्नर पॉइंट कौन से हो गए, एक तो हमारे पास ये रहा ए, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, 3 कॉर्नर पॉइंट हो गए। अब बी क्या है, 0 0 ओरिजिन है, सी क्या है 3,0 है, और ए पॉइंट क्या है 0,9/2 है। तो इन पॉइंट को लिख लो ए बी सी। ए का वैल्यू है 0,9/2, बी का वैल्यू कितना है 0,0, सी का वैल्यू कितना है 3,0, और फंक्शन है हमारे पास p इक्वल टू 70x प्लस 40y। वैल्यू रखो भाई, यहाँ 0 रखोगे तो 70 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 9/2, ये तो 0, यहाँ से कितना आ गया 20, 20 और 9 की मल्टीप्लाई 180। ऐसे ही नेक्स्ट में 70 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 0 कितना आएगा 0 ही। नेक्स्ट में रखोगे 70 इंटू 3 प्लस 40 इंटू 0 कितना आ गया 210। क्वेश्चन में मैक्सिमाइज पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 210, 210, 210 किस पॉइंट पर आई, x इज इक्वल टू 3 पे, y इज इक्वल टू 0 पे, यही बताना था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। Solve the following linear programming problem graphically. Maximize z is equal to 500x plus 300y subject to the constant। दो दे रखे x plus 2y less than equal to 12, 2x plus y less than equal to 12, 4x plus 5y greater than equal to 20 और x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। देखो इस तरीके से ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12, यही है। इसी तरीके से यहाँ ले लेते हैं 2 4 6 8 10 और 12। पहली लाइन उठाओ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ग्राफ बनाओ x और y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 12, तो 12 y का x का वैल्यू और y का वैल्यू 6, इनको मिला दो, ये पहली लाइन बन गई। सेकंड उठाओ अब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसी तरीके से इसके अंदर बनाएंगे x और y का वैल्यू, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 12, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 12, इनको भी मिला दो, ये दूसरी इक्वेशन। थर्ड देखो अब 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, इसमें भी हमने ऐसे ही टेबल बनानी है x और y, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू 5 कहाँ है, ये रहा हमारे पास, और y का वैल्यू 4 कहाँ है, ये रहा हमारे पास, इसको भी मिला दो। y का सॉरी x का वैल्यू 5 यहाँ में, इन दोनों को मिला दो, ये मिल गया। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड, तीसरा। अब फिजिबल रीजन देखो, कॉमन रीजन कौन सा है, वैसे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ आएगा, फिर भी चेक करना चाहो चेक करो किस तरीके से। 0 0 पुट करेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो पहले दोनों ठीक है, तीसरा गलत हो गया, 0 20 से बड़ा नहीं है, तो मतलब तीसरी लाइन का तो ओरिजिन से दूसरी साइड जाएगा, ऊपर जाएगा, इन दोनों का नीचे आएगा, तो कॉमन रीजन कौन सा होगा, यही होगा हमारे पास।
अब इसमें पॉइंट कितने, पहले तो ये रहा हमारे पास ए पॉइंट, ये कौन सा है 0,4। फिर है हमारे पास ये बी पॉइंट, ये कौन सा है 0,6। ये रहा हमारे पास सी पॉइंट, ये कौन सा है 5,0। और ये रहा हमारे पास डी पॉइंट कौन सा है 6,0। तो अब एक पॉइंट निकालना रहा बच गया हमारे पास ई। ये देखो ये कौन कौन सी पहली और दूसरी लाइन का इंटरसेक्शन है। तो पहली लाइन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 हो गया। दूसरी लाइन लेके आओ, दूसरी लाइन है भाई 2x प्लस y इज इक्वल टू 12, माइनस कर दो माइनस माइनस माइनस, 3y किसके बराबर आ गया 12 के, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4, वापिस पुट कर दो x प्लस 8 इज इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू भी कितना आ गया 4, पॉइंट आ गया हमारे पास 4,4। तो अभी सभी के सभी पॉइंट लिखो भाई ए बी सी डी ई। तो ए पॉइंट हमारे पास 0,4, बी पॉइंट कौन सा है 0,6, सी पॉइंट कौन सा है हमारे पास 5,0, डी पॉइंट कौन सा है हमारे पास 6,0 और ई पॉइंट कौन सा है हमारे पास 4,4। ठीक है भाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखो z बराबर है 500x प्लस 300y। तो x की जगह 0 और y की जगह 4 पुट करेंगे तो 1200 आ जाएगा। x की जगह 0 y की जगह 6 पुट करेंगे तो 1800 आ जाएगा। इसके अंदर पुट करना भाई 300 की और 6 की मल्टीप्लाई 1800। और जब x की जगह 5 पुट करेंगे y की जगह 0 पुट करेंगे तो 2500 आ गया। 6 पुट करोगे तो 3000 आ गया। 4 और 4 देखो 4 पुट करोगे तो 500 की और 4 की मल्टीप्लाई 2000 प्लस 300 की और 4 की मल्टीप्लाई 200, तो कितना होगा 3200। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रहेगी, ये रहा हमारे पास 3200। पॉइंट कौन सा रहेगा x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 4। कितना इजी क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। देखो भाई एक ये क्वेश्चन आया था हमारे पास, ये क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। देखो इसको पढ़ते हैं। द मंथ ऑफ सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज द राष्ट्रीय पोषण माह अक्रॉस द कंट्री। फॉलोइंग ए हेल्दी एंड वेल बैलेंस्ड डाइट इज क्रूशियल। In order to supply the body with proper nutrition it needs, a balanced diet also keeps us mentally fit and promote improved level of energy। ये फिगर 1 फिगर 2 दे रखी है। A dietitian wishes to minimize the cost of a diet involving two type of foods, food X and food Y, which are available at a rate of 16 rupee per kg and 20 rupee per kg respectively. The feasible region satisfying the constraints is given in figure 2। ये फिगर 2 में फिजिबल रीजन दे रखा है। ये पॉइंट आ रहा है ए बी सी डी, चारों पॉइंट दे रखे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड राइट ऑल द कंस्टेंट विच डिटरमाइन इन द गिवन फिजिबल रीजन ऑफ फिगर 2। फिगर 2 में फिजिबल रीजन ढूंढो कहां पर है, यहाँ ऊपर है देखो ये ऑरेंज वाला। इसमें कौन कौन सी लाइन कटी हुई है, ये एक तो पहली लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, तो उसमें देखना है इक्वल, अगर यहाँ पॉजिटिव है राइट साइड पॉजिटिव है तो ये देख लो सेंटर की साइड है, सेंटर के दूसरे सेंटर क्या 0 0 0 0 से दूसरी साइड है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाओ। ऐसे ही दूसरी लाइन देखो ये रही हमारे पास x प्लस वाई और 6 है, ये भी ऊपर साइड है दूसरी साइड है तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ऐसे ही तीसरी लाइन कट कर रही है 3x प्लस वाई और 8, ये भी ऊपर साइड वाली साइड है, सेंटर से दूसरी साइड है ऊपर वाली साइड है तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आएगा। अब देखो सेकंड पार्ट, इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट z इज इक्वल टू 16x प्लस 20y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एट विच द कॉस्ट इज मिनिमम। Also find minimum cost assuming that minimum cost is possible for the given unbounded region। अनबाउंडेड रीजन के लिए तो उसके लिए सभी पॉइंट निकालने पड़ेंगे ए बी सी डी।
तो ए बी सी डी। ए पॉइंट कितना दे रखा है भाई 10,0, बी पॉइंट कितना दे रखा है 2,4, सी पॉइंट कितना दे रखा है 1,5 और डी पॉइंट कितना दे रखा है हमारे पास 0,8। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 16x + 20y। इन पे वैल्यू निकाल लो। 10 पे वैल्यू कितना आएगा 160 प्लस 0 पे 0, टोटल कितना आ गया 160। 2 और 4, 2 पुट करोगे तो 16 और 2 की मल्टीप्लाई 32 प्लस 4 की और 20 की मल्टीप्लाई 80, तो ये आएगा 112। ऐसे ही 1 और 5 है, 1 पुट करोगे तो 16 प्लस 5 पुट करोगे तो 100, कितना आ गया भाई 116। 0 और 8 0 प्लस कितना आ गया 160, टोटल कितना आ गया हमारे पास 160। अब इसमें मिनिमाइज पूछा था तो मिनिमम कौन सी होगी 112 और कितना आ गया x का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, y का वैल्यू 4 आ गया और मिनिमम कॉस्ट कितनी आ गई भाई 112। ठीक है, देखो भाई ये भी सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से हैं, इनको तुम्हें ये बार बार रिपीट होते हैं, इनको तुमने खुद ट्राई करना है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने पहले करवा दिए हैं। ऐसे ही दो क्वेश्चन और हैं, एक ये क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके से है, दो कंस्टेंट एक ही इक्वेशन बनानी है, यहाँ से दो इक्वेशन तुम्हें मिल जाएंगी, डिफिजिबल रीजन बना लेना और ये मैक्सिमाइज कर लेना। बिल्कुल सेम तरीका जैसे हमने अभी अभी किया है, इनको तुम खुद प्रैक्टिस कर लेना। ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। एलपीपी का जो चैप्टर है वो हमारा फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है प्रोबेबिलिटी का। इससे पहले जितने भी चैप्टर थे हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर ये एलपीपी तक सभी की सभी वीडियोज आपको यहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैप्टर वाइज करवा रखे हमने यहाँ पे। जब भी आप नेट पर मोर एजुकेशन क्लासेस, यूट्यूब पर मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से सर्च करोगे, इस तरीके से आइकन दिखाई देगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये प्लेलिस्ट है, इसको देखिए ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो, आप मार्क्स अच्छे स्कोर कर पाए। कम टाइम इन्वेस्ट करके सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स यहीं से आप ला सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन।